हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील जाटा वो स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी 10th 12th ग्रामर की जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैंने कहा था कि उसके अगले वीडियो में मैं थोड़े से एडवांस यूजेस बताऊंगा और एक और वीडियो लाकर मैं उनका इंपैरेटिव वॉइस सेंटेंसेस का भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज जो स्पेशल केसेस के पैसिव वॉइस होते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी किसी भी एक्टिव के सेंटेंसेस में आपको ऐसा लिखा हुआ सब्जेक्ट के तौर पर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, पब्लिक, पीपल, वन, इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में लिखा हो तो आपको क्या करना होती है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट लगाते हो ना, तो बाय और सब्जेक्ट दोनों ही गोल कर देना। अब मैं बताता हूँ रीजन इसका क्या होता है। ठीक है, बाकी पूरे रूल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में सीखे, वही सारे लगाने। जैसे मैंने लिखा somebody cleans the room every day, यानी कोई रोज कमरा साफ कर देता है। ठीक है, कोई रोज कमरा साफ कर देता है, somebody लिख दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये वाली बात कि इसका हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। हमने देखा सब्जेक्ट में क्या है, somebody, यानी कोई कमरा साफ कर देता। अगर मैं इस चीज को पैसिव वॉइस में बोलूंगा तो कमरा किसी के द्वारा साफ किया जाता है, ऐसा बोलना बेवकूफी होगी। अगर मैं नॉर्मल बोल दूं इसे कि कमरा साफ किया जाता है, कमरा साफ किया जाता है, ओबियस सी बात है किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। तो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट वाला केस हो गया, तो बाय समबडी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, क्या लग जाएगा, द रूम। ठीक है, अब हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रही है, एस, तो इज, एम या आर में से क्या लग जाएगी, इज। ठीक है, तो द रूम इज। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। ठीक है, द रूम इज क्लीन्ड। अब क्या बचा, एवरीडे, द रूम इज क्लीन्ड एवरीडे। क्या बाय लगाकर ये सब्जेक्ट लगाओगे, समबडी नहीं लगाओगे साहब, क्योंकि रूम साफ होता है मतलब कोई ना कोई तो करता होगा। कोई रूम साफ करता है ऐसा लिखा है, मैं कहूंगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा, कैसा बनेगा, रूम साफ होता है, रूम साफ होता है। ठीक है, अब आगे देखें जरा, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस मैंने बोला, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। इसके साथ में एक चीज और समझाने वाला हूं, इसलिए कैन वाला एग्जांपल है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो आप इसको सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, गलती हो सकती है मतलब कोई ना कोई तो करेगा ही गलती। तो यहाँ बाय प्लस सब्जेक्ट आपको नहीं लगाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी कि जब भी मॉडल वर्ब आ जाए, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। कुछ नहीं करना, जो भी मॉडल वर्ब है उसके बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो मतलब देखो, पहले क्या जाएगा, मिस्टेक। ठीक है, पहले क्या जाएगा, मिस्टेक, फिर क्या लग जाएगा, कैन, उसके बाद क्या लगा दोगे, बी। हमें पता है कि हर एक पैसिव वॉइस में क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो मिस्टेक कैन बी मेड। अब क्या बाय एनीवन लगाओगे, नहीं लगाओगे साहब। जब भी इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट को हटा देना है, बाकी सारा का सारा काम वैसा का वैसा चलने देना है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके सब्जेक्ट में लिखा हो नो वन, नोबडी, नन, ये सब सब्जेक्ट हो, नेगेटिव जैसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर ऐसा लगा हो तो यहाँ भी आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाना है, साथ ही साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट। क्योंकि जब इसको हटाओगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो नेगेटिव हटाओगे तो नॉट तो लगना पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो नॉट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस देता हूं, नोबडी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस दिया मैंने, नोबडी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपने देखा इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो सारा तो पूरा पिछले वाले जैसे रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन यहाँ आपको बाय नोबडी नहीं लगाओगे, है ना। जैसे बाय और सब्जेक्ट लगाते तो बाय नोबडी नहीं लगाओगे, और ये जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद, उसके बाद क्या लग जाने वाला है,
नॉट लग जाने वाला है, ठीक है। क्या लग जाएगा? नॉट। तो जैसे मैं बोलूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आ गया? क्रिकेट, ठीक है। पहले क्या लगा दिया आपने? सब ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में क्या आ गई? इज। लेकिन जब ये नोबडी हटा तो नेगेटिव के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लगा दिया? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो क्रिकेट इज नॉट, और जब आईएनजी है तो बी के मुंह पे ठोक दो, ठीक है। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड हो गया। बाय एनीबडी, नोबडी, तो ये तो लगाना ही नहीं है अपन को, ठीक है। अब मैंने बोला, एक और सेंटेंस ले लिया, नो वन कैन ईट इट, नो वन कैन ईट इट, यानी कोई इसे नहीं खा सकता, ठीक है। तो अब आपने देखा यहां पर नो वन लग रहा है, तो मतलब लास्ट में बाय और सब्जेक्ट नहीं लगाना, लेकिन इसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है उसके बाद क्या लगा दोगे? नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो सीधी बात है, ऑब्जेक्ट क्या गया? इट। मैंने बताया था अभी के अभी कि जब भी कोई मॉडल हो तो मॉडल के बाद ही क्या लगा देते हैं आप? बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। लेकिन यहाँ कैन के साथ क्या लगेगा? नॉट। और कैन के साथ नॉट लगाते टाइम एकदम बात याद रखना कि कैन नॉट को या तो कांट लिख दो, या कैन के साथ नॉट है एकदम चिपक के लगेगा, ठीक है। तो कैन नॉट, फिर क्या लग जाएगा? बी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। अब देखो ये सारे कर लिया। एक मिक्स टाइप का एग्जांपल जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है उनमें से एक है कि पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, यानी अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा थोड़ी बनाऊंगा कि क्रिकेट अमेरिका में लोगों के द्वारा नहीं खेला जाता? सीधा बोलूंगा ना, क्रिकेट अमेरिका में नहीं खेला जाता, मतलब पब्लिक, पीपल, वन वगैरह ये सब्जेक्ट तो ये तो हट ही जाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या कर लेना है? यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा? क्रिकेट। फिर डू या डज का मतलब क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? इज, एम या आर लगा देते हैं। तो इज लग गया, नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इज नॉट प्लेड। फिर कहां पे नहीं खेला जाता? इन अमेरिका। इन अमेरिका, ठीक है, इन अमेरिका। क्या बाय पीपल लगेगा? नहीं लगेगा साहब, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप सो ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का भी समझा दिया। अब देखो, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ बाय प्रपोजिशन नहीं यूज होता। बाय प्रपोजिशन नहीं यूज होता, होने को और भी काफी सारी हो सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ गिनी चुनी लिखी हैं। और सबसे ज्यादा बार आपके जो एग्जाम में पूछी गई है वो नो वर्ब से पूछा गया है। KNOW, नो, नो यानी जानना, इस वर्ब से पूछा गया है। तो इसके साथ क्या लगाते हो? टू, ठीक है। इसके साथ क्या लगाते हो? टू। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, ठीक है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा? इन, ठीक है। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, एस्टोनाइज्ड, अलार्म्ड, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा? एट। मैं एग्जांपल लूंगा, पहले ये समझ लो। एनॉयड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इसके साथ क्या लगेगा? विथ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, राम सेटिस्फाइड द इंटरव्यूअर, यानी राम ने इंटरव्यूअर को थोड़ा संतुष्ट कर दिया अपने जवाब वगैरह से, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे सेटिस्फाई वर्ड लगा है, ठीक है, या तो फर्स्ट फॉर्म में यूज हो सकता है या फिर सेकंड फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने देखा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज, वर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो सब सेम ही चलने वाला है। तो पहले बोल दिया द इंटरव्यूअर, पहले क्या आ गया? ऑब्जेक्ट क्या? द इंटरव्यूअर, क्या आ गया? द इंटरव्यूअर, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म है तो हमारा पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगती है? वॉज, वर या थर्ड फॉर्म। वॉज या वर में से क्या लग गई? वॉज। द इंटरव्यूअर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है, सेटिस्फाइड। क्या हो गया? सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक है। इंटरव्यूअर वॉज सेटिस्फाइड। अब क्या मैं ये लगाऊंगा बाय राम? क्या ये लगाऊंगा मैं बाय राम? नहीं लगाऊंगा साहब,
नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि सेटिस्फाइड के साथ तो एक फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा यूज हो जाता है, विद यूज हो जाता है। कौन सा यूज हो जाता है, विद यूज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको क्या करना होती है, एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ जाती है, ठीक है। और कुछ वर्ब्स हैं जो आपके काम की है, वरना होने को तो और भी है, उनको यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने बोला दे प्लीज्ड, है ना, दे प्लीज्ड द पीपल, ठीक है, द पीपल, यानी उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को खुश कर दिया, उन्होंने लोगों को खुश कर दिया। तो यहाँ भी प्लीज्ड वर्ब यूज किया, ना ही फर्स्ट फॉर्म है ना ही ऐसे ही ऐसे, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपका क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द पीपल, पीपल ऑलरेडी हमारा प्लूरल होता है, तो द पीपल वर, ठीक है, बहुत से वर्ब में से क्या लग जाएगा, वर प्लीज्ड। अब क्या बाय लगाओगे, नहीं लगाओगे, लेकिन प्लीज्ड के साथ क्या लगती है, विद लगती है। क्या लगती है, विद लगती है। तो प्लीज्ड विद देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। इजीली समझ में आया होगा आपको कि कुछ नहीं करना, कि अगर ऐसी वर्ब आ जाए तो बाय जहां लग रहा था वहां इन प्रेपोजिशंस को यूज कर देना है। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है। मैं इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस इसलिए नहीं कराऊंगा, इस वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसको थोड़ा हम शॉर्ट रखने के लिए इसमें कुछ ही चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ही नोज मी वेल, क्या बोल दिया मैंने, ही नोज मी वेल, ही नोज मी वेल, ठीक है। इसका पैसिव बनाना आपको, इसका क्या बनाना आपको, पैसिव बनाना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या था, मी, मी को आगे लाओगे तो क्या लग जाएगा, आई। अब एस या ईएस लग रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, ठीक है। अब क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी थी, लेकिन यहाँ पे वेल नोन हो जाता है, आई एम वेल नोन। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नून, आई एम वेल नोन, ठीक है। ये वेल मैंने इसके साथ लगा दिया क्योंकि ये वर्ब कोई वो कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना, वर्ब को ही थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो आई एम वेल नोन। अब देखो यहां हमें क्या करना थी, बाय प्लस हिम यूज करना थी नॉर्मल केस में, लेकिन वर्ब कौन सी है, नो। अगर नो वर्ब है तो उसके साथ क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी सारी जो वर्ब होती है, ठीक है, सारी की सारी जो वर्ब्स हैं जो मैंने साइड में लिखी हुई है, इनके साथ ये एक तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन हो जाएगा यूज। जैसे मैंने बोला, एक और है इसके अंदर वर्ब, लाफ, ठीक है। सुनीता laughs at me, सुनीता laughs at me, यानी सुनीता मेरे पर हंसती है, सुनीता मेरे पर हंसती है। पता नहीं क्या हंसे है, पागल सी, है ना। तो देखे, अब इसका पैसे वॉइस बनाना, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लग जाना चाहिए, एम, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है ना, तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म, आई एम लाफ्ड। मैंने गड़बड़ कर दिया ना, पहले ही एट लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी, दिस पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। जरा देखे जरा, जैसे मैंने बोला he shocked me, he shocked me, यानी ये भी कौन सी हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। he shocked me क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसको क्या करने वाले हो आप, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले क्या होगा, आई, फिर क्या लग जाएगा, वॉज या वर्ब से वॉज, शॉक्ड क्या हो जाएगा, शॉक्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लगाना चाहिए, वैसे बाय, लेकिन शॉक वर्ब के साथ क्या लगता है, एट। तो आई वॉज शॉक्ड एट, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा ये जो प्रेपोजिशन को हमें एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कैसे यूज करना उसका पोर्शन। अब देखिए एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है
कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, यानी उनके साथ वर्ब के साथ ही कोई ना कोई एक वर्ड चिपका हुआ होता है, कोई ना कोई एक प्रेपोजिशन टाइप का वर्ब चिपका हुआ होता है, उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। तो उनके साथ पहले से प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि उन प्रेपोजिशन को लगाएं कि बाय को लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है उस प्रेपोजिशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो वैसा का वैसे ही रखना है, मेन वर्ब को चेंज करना। जैसे लुक फॉर यानी किसी चीज को ढूंढने के सेंस में यूज होता है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर यू, तो अब क्या हो जाएगा, पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या है यू, ठीक है। अब वॉज या वर्ब आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम वॉज या वर्ब बीइंग आई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यू के साथ क्या लगा दिया वर्ब, फिर क्या हो जाएगा बीइंग, क्या लग गया बीइंग। अब लुक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई लुक्ड, और यहां पे आ गया फोर, ठीक है, लुक्ड फोर। आप सोचोगे कि फोर तो लग गया, आप क्यों बाय लगाएं, लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ पे क्या आ जाए यू आर बीइंग लुक्ड फॉर बाय हिम, यानी क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है वो वर्ब के साथ है और इस पूरे एक साथ रखने की वजह से इसका एक अलग मीनिंग है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखना इस तरीके के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। इसके अलावा शी लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, शी लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, तो हम बोल दिए कि भाई हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट आ गया और लुक आफ्टर पूरा एक साथ ही रहेगा, तो लुक्ड हो जाएगा, शी लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, द चाइल्ड वॉज, तो वॉज नहीं कह जाएगा, इज एम या आर, तो द चाइल्ड इज या हर चाइल्ड इज लुक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई लुक्ड आफ्टर, ठीक है। अब क्या लुक आफ्टर लग गया तो बाय नहीं लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा साहब, यहाँ तो ये इसी के साथ चिपक के है तब इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। ये बाय हमारा प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन के साथ बाय हर, ठीक है। जैसे ये मैंने बोला दे लाफ्ड एट हिम, यानी क्योंकि मैंने जो पुराना सेंटेंस ले लिया था वो इस तरह का ले लिया था, है ना, जो मैंने रफ किया था, ओके। तो दे लाफ्ड एट हिम, तो जैसे मैंने बोला इसका क्या हो जाएगा, हिम का आगे आके ही, लाफ्ड सेकंड फॉर्म हो गई, तो क्या लगा दोगे वॉज या वर्ब, तो ही वॉज लाफ्ड एट, ही वॉज लाफ्ड एट, ठीक है। फिर क्या लग जाएगा बाय देखा देम, बाय के बाद क्या लग जाएगा देखा देम। आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा, आई होप समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ये वाला और देख लेते हैं, लुक फॉरवर्ड भी एक वर्ब होती है, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब जिसका पूरा प्रॉपर मीनिंग होता है। तो जैसे मैं बोलूंगा द कार लुक्ड, सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर्ब, और थर्ड फॉर्म वॉज लुक्ड, सारा लुक पे खत्म कर दिया, ठीक है। लुक्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हमारा प्रेपोजिशन होता है साथ में, फिर क्या लग जाएगा बाय, लुक्ड फॉरवर्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा हर, सी का क्या हो जाएगा हर। अब देखो ब्रेक इनटू एक वर्ब होती है किसी चीज में तोड़कर या फिर उसके अंदर जबरदस्ती घुसने के सेंस में, है ना, तो या फिर किसी चीज से बाहर आने के सेंस में भी यूज करते हैं। तो यहाँ ये इनटू ऑलरेडी प्रेपोजिशन है, लेकिन ये तो भाई वर्ब के साथ वाला प्रेपोजिशन है, तो बाय भी अलग से लगेगा। तो हमने देखा द हाउस क्या जाएगा द हाउस, ठीक है। अब ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए क्या लगा, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ब्रोकन इनटू बाय, दे था ये, है ना, ये दे था, तो बाय दे का क्या हो जाएगा देम। आई थिंक समझ में अच्छे से आया होगा, बहुत भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला मैंगोज आर सेलिंग, यानी एक छोटी सी चीज हो रहा है बोर्ड कवर कर लेते हैं। जैसे आम बिक रहे हैं, मैंगोज आर सेलिंग, मैंगोज आर सेलिंग, ठीक है। तो ये बात करें कि आम बिक रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे इसके लिए क्या यूज करोगे, इसी को सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, ठीक है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तरह। तो मैंगोज आर, फिर क्या लग जाएगा बीइंग, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सोल्ड, मैंगोज आर बीइंग सोल्ड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कपड़े सूख रहे हैं, द क्लोथ्स आर हैंगिंग, यानी लटक रहे हैं सूखने के लिए, है ना, ये ड्राइंग तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, अपन थोड़ी सुखा रहे हैं उसको, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस में जहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की बात की जाए, तो जो पैसिव वॉइस को सब्जेक्ट है उसको में भी एक्टिव वॉइस वाले ही सब्जेक्ट को यूज किया जाता है। इस तरह से आप यूज
इनको कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। इसके बारे में मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, अगली वीडियो में भी और ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने बताएं, उनको बोर्ड एग्जाम्स में और नॉर्मली आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आएंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।